गांव सनपुर अपनी सादगी और हरियाली के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वहीं रहता था एक किसान, रमलाल। सीधा सादा, मेहनती और अपनी पत्नी आरती से बेहद प्यार करने वाला। दोनों का जीवन खेतों, बैलों और मिट्टी की खुशबू में बसा था। रमलाल के पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन संतोष बहुत था। रोज सुबह उठकर वो खेतों की जुताई करता। आरती उसे मिट्टी से सने कपड़ों में देख मुस्कुरा देती। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक सुबह आरती जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें फूलने लगी और चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। रमलाल ने उसे पास के हकीम को दिखाया। हकीम ने सिर हिलाया। ये कोई आम बीमारी नहीं है रमलाल, ये तो कोई जंगल की हवा से आई बला लगती है। इसका इलाज इस गांव में नहीं। रमलाल हड़बड़ा गया। तो क्या करें हकीम जी? हकीम ने धीरे से कहा, कारी बूटी है जो सिर्फ कुरघाट जंगल में मिलती है, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। कई लोग गए, लौट कर नहीं आए। आरती ने कांपती आवाज में कहा, मत जाना रमलाल, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी? रमलाल ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तेरे बिना जिया नहीं जाता आरती। अगर तेरे लिए जान भी देनी पड़ी तो दूंगा। अगले ही दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रमलाल अपने दिल में आरती की तस्वीर लेकर निकल पड़ा। उसके कदम कुरघाट जंगल की ओर बढ़े, उस जगह की ओर जो गांव वालों के लिए बस एक डरावना नाम थी। जैसे ही रमलाल ने जंगल की सीमा पार की, अचानक हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों के झुके तनों ने मानो रास्ता बंद कर रखा था। हर कदम पर सूखे पत्तों की चुभन और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। कभी लगता कोई देख रहा है, कभी लगता कि जमीन हिल रही है। करीब आधा घंटा बीत गया। रमलाल आगे बढ़ता रहा। तभी एक तेज आवाज आई, ठहर जा इंसान। रमलाल चौंक गया। सामने एक पेड़ की शाखा से एक छोटा सा प्यारा सा बंदर कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। नाम क्या है तेरा? बंदर बोला। रमलाल भौचक्का। तू बोलता है? हाँ, मैं गोलू हूँ, इस जंगल का सबसे समझदार बंदर, और यहाँ कोई भी बिना मेरी इजाजत के आगे नहीं जा सकता। रमलाल ने हाथ जोड़ दिए। भाई, मेरी बीवी बीमार है, चमत्कारी बूटी लेने आया हूँ। गोलू थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। जो इस जंगल में गया वो वापस नहीं आया, तुम क्यों आ गए? रमलाल की आंखें भर आईं। क्योंकि मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। एक लंबा सन्नाटा। फिर गोलू की आंखों में कुछ नरमी आई। अगर तुम सच में सच्चे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 रास्तों से गुजरना होगा और हर रास्ते पर एक सवाल, एक डर और एक त्याग देना होगा। रमलाल ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। गोलू रमलाल को एक घुमावदार पगडंडी पर ले गया। वहाँ पेड़ ऐसे खड़े थे कि कोई भी दिशा समझ न आए। अचानक रमलाल को आरती की आवाज सुनाई दी। रमलाल, बचाओ! वो भागा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर बाएं से आवाज आई, रमलाल, मैं यहाँ हूँ। रमलाल ने आंखें बंद की, खुद को रोका। गोलू पास आया। ये भ्रम का रास्ता है, अगर दिल और दिमाग पर भरोसा नहीं किया तो खुद को खो दोगे। रमलाल ने बहुत ही ज्यादा मायूस होकर कहा, आरती की आवाज मेरे दिल में है, वो डर नहीं बन सकती। अचानक सब कुछ शांत हो गया। पेड़ रास्ता दे चुके थे। रमलाल ने भ्रम का रास्ता पार कर लिया था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी। गोलू अब उसे एक दूसरी दिशा में लेकर जा रहा था। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी और सूरज की रोशनी अब जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच रही थी। गोलू ने धीरे से कहा, अब हम पहुँचे हैं डर के रास्ते पर। यहाँ तुम्हारा सामना उस डर से होगा जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा। रमलाल की आंखें डबडबा गईं। मेरा सबसे बड़ा डर है आरती को खो देना। यही डर अब तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जैसे ही गोलू ने ये कहा, सामने धुंध से एक आकृति उभरी। आरती की जैसी ही शक्ल, लेकिन आंखों में अंधेरा, शरीर में साया। रमलाल, वो बोली, तू मुझे नहीं बचा पाएगा, तू मुझे खो चुका है, तूने बहुत देर कर दी। रमलाल पीछे हट गया।
लेकिन फिर रुका। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर तेरे लिए लड़ते हुए मर भी गया तो पछतावा नहीं होगा। मैं डर कर भागने वालों में नहीं। इतना कहते ही वो साया भाप की तरह गायब हो गया। वातावरण हल्का हो गया। गोलू मुस्कुराया। तुमने डर को हराया। अब बचे हैं 2 और पड़ाव, बलिदान और सत्य का द्वार। अब रमलाल और गोलू एक गुफा के सामने खड़े थे। गोलू बोला, इस गुफा में तुमसे एक चीज मांगी जाएगी जो तुम्हें सबसे प्रिय है। अगर दे सको तो ही आगे जा पाओगे। जैसे ही रमलाल गुफा में घुसा, एक तेज रोशनी उसके चारों तरफ फैली और एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। तू क्या दे सकता है उसकी जान बचाने के लिए? रमलाल ने बिना झिझके जवाब दिया, मुझे मेरी जिंदगी से ज्यादा अगर कुछ प्रिय है तो वो है आरती की मुस्कान। मैं अपनी सबसे प्यारी चीज, अपना खेत, अपनी जमीन दे सकता हूँ, जिसके लिए मैंने उम्र भर मेहनत की। आवाज रुकी, फिर धीरे धीरे गुफा का पत्थर किनारे होने लगा। तू सच्चा है, अंदर आ। गोलू चुपचाप उसे देखकर भावुक हो गया। गुफा के पार अब एक शांत झील थी। उसके पास में एक नीली चमकती बूटी थी, वही जिससे आरती का इलाज हो सकता था। लेकिन वहां बैठा था एक बुजुर्ग साधु। बूटी लेने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या तू जानता है कि आरती को बचाने की कोशिश में तू खुद मर भी सकता है? अगर मेरी मौत से उसकी सांसें चलती रहें तो मैं मरने को तैयार हूँ। तू सिर्फ पति नहीं, एक युगल की आत्मा है। उसने मुस्कुराकर बूटी रमलाल को दे दी और रमलाल ने उस बूटी को अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उस बूटी को बहुत ही संभाल कर अपनी जेब में रख लेता है। गोलू खुशी से उछल पड़ा। चलो रमलाल, आरती तुम्हारी राह देख रही है। अब दोनों जंगल से लौटने लगे। रास्ते में न धुंध थी न डर। सब कुछ जैसे रमलाल के प्यार के सामने हार गया था। जैसे ही रमलाल और गोलू ने जंगल की अंतिम सीमा पार की, हल्की सी रोशनी आसमान में फैली। अब जंगल पीछे छूट चुका था, लेकिन रमलाल के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसके जेब में वो नीली चमत्कारी बूटी थी, पर उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं समय पर पहुंच पाऊंगा? गोलू उससे कहता है, तुमने जंगल के हर डर को पार किया है रमलाल। अब आरती का प्यार तुम्हें खींच लाएगा। रमलाल ने जंगल से निकलता है। उसके पैरों में छाले थे, शरीर थक चुका था, लेकिन दिल में सिर्फ एक आवाज थी, आरती। गांव के पास पहुंचते ही गांव के ही मुखिया, रमलाल तुम जिंदा कैसे लौटे? तुम तो जंगल में मरने गए थे। रमलाल ने रुकने का नाम नहीं लिया। मुझे रास्ता दो, वो चिल्लाया, मेरी बीवी मर रही है। मुखिया ने रास्ता दिया और ने सर झुकाया। वो जो रमलाल को कमजोर समझते थे, आज उसकी आंखों में आग देख रहे थे। रमलाल घर में घुसा तो देखा आरती घर पर लेटी है, आंखें बंद, सांसें धीमी। ऐसा लग रहा था कि आरती इस दुनिया में नहीं रही। आरती वो बुरी तरह टूट गया, लेकिन उसने जल्दी से उस बूटी को आरती को दी। पल भर के लिए सब शांत हो गया। फिर आरती की पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगी, आंखें खुली और पहला शब्द, रमलाल। रमलाल उसके पास खड़ा बहुत ही उदास था। आरती ने उससे कहा, तू वापस आ गया, तूने सच में कर दिखाया। आरती की आंखों में आंसू थे। गोलू भी पास खड़ा था और बोला, तुम इंसान नहीं हो रमलाल, तुम तो प्रेम की मिसाल हो। जब अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि रमलाल ने जंगल की बूटी से आरती को बचा लिया, कुछ गांव वाले उसकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गए। मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, हमने तुझे कभी नहीं समझा रमलाल, तू तो हमारे गांव का सबसे बहादुर बेटा निकला। रमलाल मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हूँ आरती की वजह से हूँ। गोलू अब गांव में सबका प्यारा बन चुका था। बच्चे उसके साथ खेलते और गांव वाले उसकी बुद्धिमानी की कहानियां सुनते। आरती अब पूरी तरह स्वस्थ थी। वो धीरे धीरे चलने लगी थी और उसकी मुस्कान फिर से लौट आई थी। रमलाल उसे देखकर हर बार उसी तरह मुस्कुरा देता जैसे पहली बार देखा हो। लेकिन एक और साथी था जिसकी आंखों में
अब धीरे धीरे खामोशी उतर रही थी। गोलू। एक दिन आरती ने पूछा, गोलू, तुम इतने चुप क्यों हो अब? गोलू ने आहिस्ता से जवाब दिया, मुझे अब वापस जाना होगा जहाँ से मैं आया था। रमलाल चौंक गया। कहाँ? क्यों? अब तो तू हमारा परिवार है। गोलू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भीग गईं। और फिर गोलू ने कहा, मैं सिर्फ इस जंगल का हिस्सा था। जब जंगल ने मुझे भेजा था, उसने कहा था, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए वापस आ जाना। तुम दोनों अब साथ हो। अब मेरी जरूरत नहीं रही। रात के अंतिम क्षणों में गोलू ने रमलाल से कहा, अगर कभी अंधेरे से डर लगे तो याद रखना, जो प्रेम करता है वही प्रकाश बन जाता है। और वो चलता गया। धीरे धीरे गोलू की परछाई पेड़ों में समा गई। गोलू चला गया, लेकिन गांव में उसकी कहानी रह गई। रामलाल और उसकी पत्नी आरती, वह दोनों अपने प्यारे मित्र गोलू को रोज याद करते, और जब वह दोनों खेत पर जाते तो भी गोलू की बातें करते हुए ही जाते, और जब वह दोनों घर वापस आते तो गोलू का दिल में ख्याल रखते हुए आते, और दोनों एक दूसरे से कहते, अगर गोलू हमारी जिंदगी में नहीं आया होता तो मैं तुम्हें कभी भी बचा नहीं पाता। तो आरती कहती है रामलाल से कि ईश्वर ने उसको हमारे लिए एक ऐसी शक्ति लेकर भेजा जो मुझे नया जीवन दान देकर चला गया। और दोनों उसको रोज शाम को याद करते और उसको अपने दिल में हमेशा उसका ख्याल रखते थे।